हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आप लोगों का जो तीसरा चैप्टर है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 जो कि सांस्कृतिक तत्व, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं और आज मैं आप लोगों को यही चैप्टर कराने वाली हूँ। सो फर्स्ट चैप्टर का आप मुझे फटाफट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति है वो कहाँ प्रचलित है, बताइएगा। ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति है वो कहाँ पर प्रचलित है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है और आप जानते भी होंगे। और लास्ट जो आपका चैप्टर था ना, उसमें एक है कि पहाड़ों की रानी तो हम मसूरी को कहते हैं और पहाड़ों का राजा कहा जाता है चक्राता। तो उसे आप सही कर लीजिएगा, वहां पर मसूरी नहीं था, मैंने पहाड़ों का चक्राता, पहाड़ों की रानी आई थिंक वहां पर चक्राता को बोल दिया था। तो वो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वो इनमें से कोई नहीं था। अगर मसूरी होता तब आप मसूरी को टिक करते। ठीक है। सो आपका ईश्वर पूजा की जो जागर पद्धति है ये कहाँ है, तो ये हमारे प्यारे से उत्तराखंड में है। निम्न में से किन मेलों में से जो कौन सा मेला है, निम्न में से कौन सा मेला है जो काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। तो कौन सा मेला है जो आपका काली और गोरी नदियों के संगम पर पिथौरागढ़ में लगता है, और इस मेले को कहा जाता है जौलजीबी मेला। ऑप्शन ए। 14 से प्रत्येक वर्ष 14 से लेकर 19 नवंबर तक ये लगता है। 1914 में इसकी शुरुआत मार्गशीर्ष संक्रांति को हुई थी, और ये जो है जोहार, दारमा, व्यास जो जनजाति बहुल क्षेत्र है ना, ऊनी उत्पादन, दन, चुटकी, पंखियां, कालीन, मशीनें, आप पश्मीने लेकर के वहां पहुंचते हैं उस मेले में। तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरायणी मेला बताओगे मुझे कोई, उत्तरायणी मेला कब लगता है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। उत्तरायणी मेला बताओ। बगवाल मेला कहाँ पर लगता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है बगवाल मेला। बगवाल मेला आपका कहाँ लगता है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। बगवाल मेला और गिंदी का मेला, तो इनका आंसर कमेंट करोगे जल्दी से। उत्तरायणी मेला जिसे घुघुतिया ब्यार भी कहा जाता है ना, तो ये आपका मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। ठीक है। और अगर बात करें बगवाल मेले की, तो बगवाल आप जानते हैं देवीधुरा में लगता है बगवाल मेला। आप फटाफट के बताओ कि गेंदी का मेला जो है ना, गिंदी का मेला कहाँ लगता है, गिंदी मेला कहाँ पर आयोजित होता है, फटाफट आंसर कीजिएगा कहाँ, कमेंट बॉक्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक का नाम आप लोगों को बताना है। सो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड का, वो हो जाएगा ए, मुकुंदी लाल है। निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है, तो पुस्तक को किसने जो है मुकुंदी लाल ने लिखा है। इन्होंने सम नोट्स ऑन भोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, इन सभी को लिखा है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा चित्रकार गढ़वाल शैली से संबंध नहीं है। सो ऐसे कौन से चित्रकार हैं जिनका संबंध जो है गढ़वाल शैली से संबंध नहीं है। सो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, मंगल। क्या हो जाएगा बेटा, मंगल राम नहीं है। कौन नहीं है, मंगल राम नहीं है। बाकी क्या सभी हैं, बताओ भाई, क्या सभी का संबंध है, कमेंट कीजिएगा फटाफट से। बिल्कुल सभी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 6। कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए फेमस है। कवि मौलाराम जो है, मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए फेमस है। सो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 6 का, वो हो जाएगा बी, गढ़वाल शैली। क्या है, गढ़वाल शैली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मौलाराम का यहाँ पर, गढ़वाल शैली। निम्न 4 पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है।
संतान के कल्याण के लिए जो पर्व मनाया जाता है वो 4 पर्वों में से किसे है? 7 का हो जाएगा बी, भिरौली पर्व मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं? भिरौली पर्व मनाते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की पहली बार मायके आती है? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, थड़िया नृत्य। अब नृत्य यहाँ पर आया है तो थड़िया नृत्य बसंत पंचमी से बिखौत यानी कि विषुवत संक्रांति तक विवाहित लड़कियां घर आने पर आंगन में इसे गाते हैं, है ना, नाचते हैं। आगे है, एक होता है सरो नृत्य। सरो नृत्य जो है ये गढ़वाल क्षेत्र का ढोल के साथ किया जाने वाला एक क्या है? युद्ध गीत है। कौन सा है? युद्ध गीत है। भोटिया जनजाति का ये पौड़ा नृत्य भी इसी शैली का नृत्य होता है। एक है हारुल, ये जौनसारी जनजातियों के द्वारा किया जाता है। विषय वस्तु इसकी पांडवों के जीवन पर आधारित है। और बुढ़ियात लोक नृत्य होता है। बुढ़ियात जो ये भी जौनसारी समाज का ही एक है जो शादी विवाह के टाइम पे मनाते हैं। एक होता है पंडवा नृत्य या नाट्य। ये गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन पर आधारित नवरात्र में 9 दिन चलता है, ठीक है ना। 20 लोक नाट्य होते हैं इसमें। और मंडाण नृत्य आपने सुना होगा। मंडाण नृत्य गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी और उत्तरकाशी में जो है देवी देवता पूजन है ना, वहां पर होता है। लंगवीर नृत्य आपने सुना होगा, नट नृत्य है, पुरुषों के द्वारा होता है। चौफला नृत्य की बात करते हैं, गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है ना। तांदी नृत्य होता है, तांदी नृत्य। और झुमेलो नृत्य, जो तांदी नृत्य होता है उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी में। झुमेलो नृत्य गढ़वाल में मनाया जाता है। चांचरी नृत्य जो है ना, चांचरी जैसे कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है बसंत ऋतु की चांदनी रात में, ये एक श्रृंगारिक नृत्य है। छोपती नृत्य, घुघुती नृत्य गढ़वाल में बालिकाओं के द्वारा। भैला भैला नृत्य दीपावली के दिन भैला भैला बांधकर। सिपिया नृत्य भी आपका कहाँ है भाई? ये भी हमारे गढ़वाल क्षेत्र में होता है। जागर नृत्य आप जानते ही हैं, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में है ना। लोटा नृत्य जिसमें सिर में लोटा लेकर के वो है नृत्य किया जाता है आग जलाकर। छोड़ा नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में होता है। भगनौल नृत्य कुमाऊं में होता है। हुड़का और नगाड़ा इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। छोलिया जो है एक युद्ध नृत्य है ना, गढ़वाल में इसे सरो कहते हैं और भोटिया इसे पौड़ा नृत्य कहते हैं। तो ये हो गए हैं आपके नृत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, सुमेलित कीजिए। दिए गए कूट से सही का यहाँ पर चयन करना है। तो बगवाल कहाँ का है? बगवाल है आपका देवीधुरा में। चैती कहाँ का है भाई? बताओ। चैती सीधे सीधे आपका एलिमिनेट भी हो रहा है, ऑप्शन 9 का हो जाएगा क्या? बी, बिकॉज बगवाल आपका देवीधुरा में और केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 आ रहा है, वो है आपका बी। चैती हो जाएगा भाई काशीपुर में। और ग्वालादेव कहाँ पर है बेटा? ग्वालादेव है दारमा में। और मोश्यमान कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की महिला एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं वो पहनती है कहाँ? सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा आप लोग। जो तिलहरी होता है ये पहना जाता है, तो ये जो तिलहरी है इसे पहनते हैं कहाँ? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी, गले में पहना जाता है तिलहरी। सीसपुल, बिंदी या बांदी, सुहाग, मांग टीका ये आपका माथे पर पहनते हैं। मुरखली आता है, मुरखली आपका या मुरखी या मुंदड़ा ये कान में। बुजनी या तुगियल ये भी कान में पहनते हैं। कुंडल, कर्णफूल कान, गौरख भी कान में पहनते हैं पुरुष। फुली नाक में पहनी जाती है। नथुली नथ आप जानते हैं। बुलाक और फुली आपका कहाँ पहनते हैं? नाक में। तिलहरी आपका गले में पहनी जाती है। और चंद्रहार या लॉकेट गले में। हंसुला या सूत गले में। गुलबंद गले में। चरें या चरियो गले में। शूण सांगल पूछा जाता है जो कि कंधे पर पहना जाता है। कमर जोड़ी कमर में पहनते हैं। तगड़ी या तिगड़ी कई बार पूछा जाता है, ये भी कमर में। धगुला या खंडवे ये भी कमर में।
पौंजी जो है वो कलाई पर पहने जाते हैं, गोखले जो है वो बाजू में पहने जाते हैं, पौंटा पैर में बोले जाते हैं, झवरा या झिवरा जो है वो पैर में, पाजेब या पैजवी या जेवरी पैर में, इमरती वो भी पैर में पहनते हैं, बिछुआ या पवलिया पैरों में, पैर की जो अंगुली होती है उसमें, और कंडवा जिसे सुदमन कहते हैं वो भी पैर में पहना जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई है। सो 11 का ऑप्शन हो जाएगा दीपावली का। क्या है? दीपावली का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको नारा मासा की धुन बनाई गई थी किसने? डॉक्टर ब्रजेंद्र लाला शाह ने। झाल, बिनाई, दमामा, मुरियो क्या है? बताइएगा। झाल, झाल, बिनाई, दारमा और आपका क्या पूछा है? मुरियो, ये क्या है? सो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन सी, कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। क्या है? कुमाऊं के वाद्य यंत्र। तो धातु या फिर घन वाद्य, धातु या घन वाद्य, जैसे घंटा है, बिनाई, थाली कांसे की, मंजीरा, घुंघरू, झांझ, करताल, चिमटा, खजड़ी और थाली, ये आपके धातु या घन वाद्य यंत्र होते हैं। चर्म वाद्य पूछा जाता है। चर्म वाद्य में ढोल, नगाड़ा, डफली, हुड़की, हुड़का, साइया, ढोर, दमामा, दमाऊ जैसे धतीमा है ना, तो ये चर्म वाद्य होते हैं। तार या तांद वाद्य, जैसे सारंगी है, एक तारा है, दो तारा है, ये है। और फूक वाद्य भी होता है। फूक वाद्य यानी कि सुशिर, तुरही, रणसिंहा, अंकोरा जिसे कहते हैं, नागफणी, शंख, अलगोजा, बांसुरी है, मस्कबीन है, तो ये आपके क्या है? फूक वाद्य। इसके अलावा बिनाई लोहे से बना एक छोटा सा होता है। ढोल है, तांबे और साल की लकड़ी से बना होता है। हुड़ुक या हुड़की है ना, तो 1 फुट 3 इंच का लगभग होती है इसकी लंबाई, और बकरी की खाल से बनता है ये। और दमाऊ या दमामा, ये भी हमारे उत्तराखंड का है। तो ये सारे के सारे चीजें हमारे कहाँ के हैं? अभी उत्तराखंड की वाद्य यंत्र आपको बता दिए हैं। हरेला क्या है? हरेला क्या है? सो हरेला एक त्योहार है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा होली, दीपावली आप जानते ही हैं, मकर संक्रांति जिसे कुमाऊं में घुघुतिया कहा जाता है ना, और काले कौवा त्योहार भी कहा जाता है इसमें। और पंचमी जो कि सूर्य उत्तरायणी के बाद का पंचमी त्योहार होता है। फुलदेई जैसे फूल संक्रांत भी कहा जाता है, ये भी हमारा जो है फुलदेई उत्तराखंड के कुमाऊं में। खतड़ुआ कुमाऊं का एक फेमस है जो 17 सितंबर को मनाया जाता है, पशुओं का त्योहार इसे कहते हैं। और रक्षाबंधन तो आप जानते ही हैं। और आठू भाद्र माह की जो सप्तमी अष्टमी होती है, चांचरी का आयोजन होता है इसमें, ये भी हमारा जो है उत्तराखंड का है। कलाई त्योहार कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है फसल काटने के अवसर। भिरौली संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला है। जागड़ा महासू देवता का त्योहार है। नुड़ाई देहरादून के जौनसार भावर क्षेत्र में ये श्रावण मास में मनाते हैं, है ना। तो गंगा दशहरा, दशहरा, ये सारे के सारे त्योहार हैं जो कि यहाँ पर भी मनाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो ऑल ओवर इंडिया में मनाए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? नंद राजात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होम कुंड की जो दूरी है वो तय की जाती है। नंदा राजात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होम कुंड की जो दूरी है वो तय की जाती है कितनी? सो बताओ भी, जल्दी से कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सो क्वेश्चन नंबर आपका 15 और सही आंसर सी होगा। तो 180 किलोमीटर बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? बताओ भाई, बगवाल मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? फटाफट कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका सही आंसर होगा कि जो बगवाल मेला है ये आपका कहाँ पर लगता है? सो बगवाल मेला लगता है देवीधुरा में। नंदा देवी मेला गढ़वाल में है, कुमाऊं और गढ़वाल भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही मनाया जाता है। और नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में बहुत बड़ा मेला भी लगता है।
श्रावणी मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष लगता है। सोमनाथ का मेला रानीखेत के पास रामगंगा के तट पर लगता है। और इसके अलावा शालदे बिखौती मेला द्वाराहाट अल्मोड़ा में लगता है। गणनाथ का मेला जो है अल्मोड़ा जनपद में लगता है। और इसके अलावा पूर्णागिरी का मेला जो है चंपावत के टनकपुर में लगता है, अन्नपूर्णा शिखर में। और आषाढ़ी कौथिक या बगवाल आप जानते ही हैं, चंपावत की देवीधुरा में वाराही देवी के मंदिर में लगता है। और लड़ीधुरा का मेला भी चंपावत के बाराकोट में ही लगता है। मानेश्वर मेला चंपावत मायावती के पास मानेश्वर नाम का एक चमत्कारी शिला है, उसके पास लगता है। थल मेला पिथौरागढ़ में लगता है। जौलजी भी पिथौरागढ़ में लगता है। चैती या बाला सुंदरी मेला जो है वो काशीपुर में लगता है। माघ मेला बाड़ाहाट का थौल उत्तरकाशी में। बिस्सू मेला उत्तरकाशी में ही लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गैदा कौथिक का आयोजन पौड़ी में होता है। बैकुंठ चतुर्दशी का मेला पौड़ी में लगता है। दनगल का मेला भी पौड़ी में। चंद्र बदनी का मेला कहाँ लगता है? टिहरी। रणभूत कौथिक टिहरी। हरियाली पूड़ा मेला कहाँ लगता है? कर्णप्रयाग चमोली में। पौराणिक तिमुड़ा मेला कहाँ लगता है भाई? फटाफट बताओ। तो जोशी मठ में बद्री विशाल के कपाट खुलने पर आयोजित होता है ये। कपाट खुलने से पहले किसी शनिवार को। गौचर मेला चमोली में लगता है। नुड़ाई मेला देहरादून जौनसार वाले एरिया में लगता है। टपकेश्वर मेला देहरादून में शिवरात्रि पर लगता है। भद्रराज देवता का मेला देहरादून में लगता है। झंडा मेला देहरादून में लगता है। ये चैत्र कृष्ण की पंचमी जो होती है यानी कि होली के 5 दिन बाद ये लगता है। और कुंभ मेला तो आप जानते ही हैं हरिद्वार में, अर्ध कुंभ भी वहीं लगता है। पिरान कलियर बाबा का जो मेला रुड़की में लगता है। और उत्तरायणी मेला ये आपका कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही जगह लगता है। तो भाई ये आप लोगों को यहाँ पर याद रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने है, क्या है? प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ है? गौचर मेला कहाँ लगता है? मैंने कहा चमोली में। और 1943 में गढ़वाल का तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर था बर्नेडी, उसने इसे शुरू किया था। एक औद्योगिक और विकास मेला है ये। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी डी होगा। 43 कहा ना, 43 ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है। तो अकादमियों की अगर बात करूं तो संस्कृति अगर अकादमी की बात करूं संस्कृत अकादमी की, तो ये है आपका कहाँ पर? हरिद्वार में है। कहाँ पर है? हरिद्वार में है। अगर आप देखो संस्कृत संस्थानम की बात हुई है, संस्कृत अकादमी की बात हुई है, तो हरिद्वार में है ये। नेक्स्ट यहाँ से क्या क्वेश्चन और बन सकता है? संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, ये इसका गठन कब हुआ? 2004 में गठन हुआ। कहाँ गठन हुआ? देहरादून में हुआ है। एक है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय या संस्थान, ये कहाँ पर है? देहरादून में है। इसके अलावा देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में इसके 3 कैंपस भी हैं। कहाँ प्रॉपर जो है वो आपका स्थापना होती है देहरादून, लेकिन इसके 3 कैंपस है, देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी। लोक कला संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में है। लोक कला संस्थान अल्मोड़ा। रंग मंडल, राज्य में नाट्य कला के विकास के लिए देहरादून और अल्मोड़ा में क्या किया है? रंग मंडल की स्थापना। राज्य अभिलेखागार, तो राज्य जो अभिलेख हैं उनको संरक्षित करने और उन्हें जनता और शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राज्य अभिलेखागार के रूप में क्या किया गया है? उच्चीकृत किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में है ना, 2003 में जो है ये कहाँ पर की गई है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 19 का बी यहाँ पर अल्मोड़ा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत शिक्षा के लिए भारत खंडी हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबंध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? सो मैंने कहा था अभी आपको थोड़ी देर पहले देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी, क्या उसमें मैंने उत्तरकाशी बोला? नहीं। तो ऑप्शन बी, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है?
अल्मोड़ा में। देवी धुरा मेला कहाँ लगता है? चंपावत में। नंदा देवी महोत्सव, अब महोत्सव आया है तो बताओ नंदा देवी का जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? तो आप सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं कि मैम नंदा देवी का महोत्सव तो भैया कहाँ पर मनाते हैं? तो आप कहेंगे कि इसका महोत्सव उत्तराखंड में मनाते हैं। सोमनाथ मासी मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? तो ये भी हमारा उत्तराखंड में लगता है। अच्छा, उत्सव से आया था ना, एक होता है नौठा कौथिक उत्सव, ये गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र का उत्सव है। वैशाख के 5वें सोमवार और ज्येष्ठ या फिर ज्येष्ठ के पहले सोमवार को लगते हैं, जेठ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, चमोली के आदि बद्री धाम में अब नौठा कौतिक को किस नाम से मनाया जाता है? हिमालय महोत्सव। गेंदी का खकोटी उत्सव कहाँ? पौड़ी गढ़वाल जिले के पास लगता है। पांडवों से जुड़ी एक परंपरा है। और सुरकंडा उत्सव कहाँ लगता है? टिहरी डिस्ट्रिक्ट। शरदोत्सव कहाँ मनाते हैं? अल्मोड़ा, मंसूरी, रानीखेत, पिथौरागढ़, चमोली में मनाया जाता है शरदोत्सव। ग्रीष्मोत्सव अल्मोड़ा में जो है राज्य के संस्कृति और पर्यटन विभाग के द्वारा इसे मनाया जाता है। हिल जात्रा उत्सव ये पिथौरागढ़ के सोरो घाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में धान की रोपाई पर यहाँ पर मनाया जाता है। ये एक चरवाहों और कृषकों का उत्सव माना जाता है। इसमें स्वांग नृत्य किया जाता है। पूछा जाता है कि स्वांग नृत्य किसमें करते हैं? हिल जाता में। रामायण आप जानते हैं, ये आपका बैसाख महीने में रामायण यानी कि रामायण उत्सव का आयोजन चमोली के जोशीमठ की जो ब्लॉक है सलूड़, डुंगरा व सैलंग गांव में मनाते हैं। ये यूनेस्को के द्वारा क्या है, इसे यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सांस्कृतिक धरोहर जो उसमें घोषित किया है। कब? 2 अक्टूबर 2009 को। कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ में 12वें वर्ष में मनाया जाता है हर साल, हर बार। मानसरोवर कैलाश यात्रा आप जानते ही हैं, जून के पहले सप्ताह और सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलती है ये, है ना। सो यहाँ पर नंदा राजात यात्रा का आपको ध्यान रखना है। 280 किलोमीटर की ये यात्रा है। 19 से 20 दिन तक ये यात्रा चलती है। अच्छा, मुझे ये बताना, एक बच्चे को यहाँ पर डाउट था कि ये शुरू कौन से गांव से होती है, तो फटाफट मुझे कमेंट करके ये बताओ कि नंदा देवी की जो यात्रा है, नंदा राजात है, उसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? ठीक है ना, तो जल्दी से बताओ यहाँ पर कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है भाई, आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन है आप लोगों का, सोमनाथ मासी का मेला आपको पता ही चल गया है। 24 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या? 24 का ऑप्शन बी, उत्तराखंड नंदा राजात यात्रा आयोजित की जाती है कितने वर्ष पर? 12 वर्ष। गढ़वाल पेंटिंग किसकी रचना है? तो ये रचना मुकुंदीलाल की है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? तो बैकुंठ चतुर्दशी का मेला आपका श्रीनगर में लगता है। गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो ये जो नृत्य होता है महिला के पहली बार मायके आने पर। छाल, बिड़ाई, दमामा ये बताया था, ये क्या है? सो आंसर होगा कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। अब आपके जो मेल करना है यहाँ पर, सुखंडा उत्सव अभी बताया है कहाँ पर लगता है, तो ये चंबा टिहरी में लगता है। जौलजीबी आप जानते ही हैं कहाँ पर लगता है, जौलजीबी का मेला धारचूला में लगता है, पिथौरागढ़। पूर्णागिरी का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये टनकपुर में लगता है। और बगवाल मेला लगता है देवीधुरा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट फिर से सूची को मिलाना है, तो झंडा मेला आप जानते ही हैं देहरादून में लगता है। तो ऑप्शन सी और डी तो नहीं हो सकता है। बगवाल मेला कहाँ लगता है बच्चे? देवीधुरा में। तो 3 और 4 ऑप्शन ए में हो रहा है। और जैती का मेला कहाँ लगता है? तो पांडुकेश्वर में। और लौसर मेला कहाँ लगता है? डुंडा उत्तरकाशी में लगता है। सूचियां मिलान करना है। सो नृत्य दिए गए हैं और संबंध बताना है। 32। सो 32 का यहाँ पर फटाफट से आंसर कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 का आंसर दीजिएगा आप लोग। शिव तांडव नृत्य होता है। शिव हो गया तांडव नृत्य। पांडव हो जाएगा पांडव नृत्य, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो रहा है। देवता हो जाएगा भाई जागर नृत्य। और लास्ट नृत्य हो जाएगा पार्वती का।
होगा ना, रुको रुको, सही है सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मौलाराम थे। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सो सही सुमेलित है, आपको एक ही नजर आ रहा होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चैती मेला कहाँ पर अच्छा 34 का होगा भाई। चैती मेला कहाँ लगता है, बताओ भाई, चैती का मेला कहाँ लगता है, बताओ मेरे को। कुंभ कहाँ लगता है? सही सुमेलित है बताना है ना, जल्दी बताओ, कमेंट कीजिएगा। चैती का मेला कहाँ लगता है, कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, और जौलजीबी का मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। चैती का मेला बताओ, और जौलजीबी मेला बताओ, और कुंभ मेला बताइएगा। सो देखो भाई, यहाँ पर जो सही है, थल मेला कहाँ पर लगता है? पिथौरागढ़ में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चौफुला क्या है, चौफुला क्या है? तो चौफुला अभी थोड़ी देर पहले कराया भी था, एक नृत्य है। चैती मेला कहाँ पर लगता है, अब आंसर दो भाई। चैती मेला 36 उधम सिंह नगर में लगता है, और यहाँ पर क्या दे रखा था, उत्तरकाशी दे रखा था, है ना। और चैती का मेला उधम सिंह नगर उत्तर कहाँ लगता है, उधम सिंह नगर काशीपुर में लगता है। और कुंभ मेला आपका हरिद्वार में लगता है, जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ में लगता है। हरेला क्या है, तो हरेला एक त्योहार है। जगवाल किस फिल्म भाषा में बनी है, जगवाल किस फिल्म भाषा में बनी है? गढ़वाली पहली फिल्म है, मेघा कुमाऊनी की पहली फिल्म है, ऑप्शन डी। निम्न मेले और उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? अरे थल मेला अभी तो बताया है, थल जल्दी बताओ कहाँ लगता है, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है आपका बिस्सू उत्तरकाशी में, बैकुंठ चतुर्दशी में, चतुर्दशी जो है पौड़ी में, झंडा मेला देहरादून में। निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? सो 41 का बताओ भाई सही आंसर, डी हो जाएगा। और मुझे आप कमेंट करके बताना कि विकास मेला लगता कहाँ है, अगर देहरादून में नहीं लगता है तो। निम्नलिखित मेले और उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, जिया रानी का मेला वो अल्मोड़ा में नहीं लगता। प्रत्येक वर्ष 5वीं धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन जो है वो किया जाता है कहाँ? सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा बी, टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रायः किस दर्रे से होकर के जाती है? लिपुलेख दर्रे से होकर के जाती है। प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिल यात्रा उत्सव, जिसमें स्वांग नृत्य होता है, ये कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़। प्रत्येक वर्ष श्रावण में 1 माह का श्रावणी मेला लगता है कहाँ? अल्मोड़ा में। बच्चों के द्वारा घुघुती नृत्य किया जाता है कौन से क्षेत्र में? सो 47 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, गढ़वाल क्षेत्र। तगड़ी शरीर के किस अंग का हिस्सा है? सो 48 का सी हो जाएगा यहाँ पर, कमर का। नंदा राजा 2014 किस अवधि में हुई है? 18 अगस्त से 6 सितंबर। विप्रलब्ध नायिका नामक चित्र है किसका? सो 50 का ए, मौलाराम। बाघ व घुरण पहाड़ी बकरी निम्न में से किसका चित्र है? सो 51 का हो जाएगा बी, मौलाराम। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है किससे? हरेला क्या हरियाली का हो जाएगा, या फिर आपका पशुपालन? सो 52 का सी। भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? भाटा साटा मनोरंजनात्मक गीत है भाटा साटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफल पाकू गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है? चंद्रकुंवर बिरथवाल। देवीधुरा या बगवाल मेला कौन से जनपद में आयोजित होता है? चंपावत में। मुरखली नथुली गुलबंद निम्न में से क्या है? तो ये नाक में पहने हाँ भाई बताओ, मुरखली, मुरखली बताओ मुझे जल्दी से। मुरखली कान में पहनते हैं, नथुली आपका जानते ही नाक में पहनते हैं, गुलबंद गले में पहनते हैं, आभूषण है, ऑप्शन सी। जौलजीबी मेला निम्न में से किन नदियों के संगम पर लगता है?
57 का ऑप्शन हो जाएगा सी, काली और गोरी नदी पिथौरागढ़ में। अस्कोट अराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? अब पहाड़ संस्थान करती है। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है कहाँ से? लिपुलेख। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? छोलिया नृत्य में गीत नहीं गाते। बुलाक किस संघ में पहना जाने वाला आभूषण है? नाक में। निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पूछा है, तो वो है हमारा कौन सा? 62 का ऑप्शन हो जाएगा बी, हुड़का। विश्व मेला कहाँ लगता है? विश्व मेला तो ये जौनसार बावर में लगता है विश्व मेला। 63 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन करना है। 64 सही आंसर होगा सोना नदी पार। क्या टिहरी में है? नहीं। फटाफट कमेंट करो सोना नदी पार कहाँ पर है। निम्न में से कौन नंदा राजात यात्रा से संबंधित है? तो चौसिंगिया, खांडू और छतौली दोनों ही हैं, ऑप्शन सी। उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। तो गले में पहनते हैं, ऑप्शन सी। उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? मुंदरी को पहनते हैं। तो इमरती बताओ कहाँ पर पहनते हैं? पैर में पहनते हैं। और तुगियल कहाँ पर पहना जाता है? फटाफट कमेंट करो। तुगियल, तुगियल जो है शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तुगियल या बुजनी जो कि कान में पहना जाता है। फुली आप जानते हैं नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागर का अर्थ क्या होता है? जागर का मतलब क्या होता है? 68। जागर का मतलब होता है समाज को जगाने वाले जागर या गीत। कौथिक शब्द का अर्थ क्या होता है? कौथिक मेला होता है। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? हुड़किया बोल ऑप्शन बी, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? हुड़का हो जाएगा। 71 का सी। निम्न में से कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? तो कुमाऊनी भाषा की फिल्म इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी। कौन सी है? 72 का डी हो जाएगा। उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो वो मौड़ मेले में। कहाँ पर है? मौड़ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा या कौन से लोक नृत्य हैं? छोलिया भी है, छोपती भी है और तांदी भी है सभी। पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध है? बसंती बिष्ट का संबंध, तो ये एक जागर गायिका है। चौफुला क्या है? चौफुला तो एक लोक नृत्य है। विंटरलाइन कार्निवाल कहाँ मनाया जाता है? मंसूरी, मसूरी में। काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के प्रसिद्ध मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है चैती का मेला। रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो बताओ रामायण के बारे में कौन सा कथन आपका यहाँ पर गलत है? इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। एक लोक उत्सव है, ये भी सही है ना? तो यह आपको ध्यान रखना है। और तो फाइनली अभी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए थे वो आप लोगों को मैंने करा दिए हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए हैं। और कोशिश की है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की जहाँ पर ज़रूरत थी। बाकी आप लोग जो है बुक को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे आप लोग। चलो आप मुझे ये बताओ कि पवाड़ा या फिर भड़ो क्या है? पवाड़ा या फिर भड़ो ये क्या है? क्या ये नृत्य है? क्या ये गीत है? इन दोनों में से ही आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए सेशन कैसा लगा। किसी क्वेश्चन में या कहीं पर भी डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर उस चीज़ को आपको देखती हूँ और आंसर देने की पूरी कोशिश यहाँ पर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।